नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं देश की जुड़ी तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं हर एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो इन प्रमुख खबरों में सबसे पहली खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। जी हां, कांग्रेस की तरफ से एक भारत का पोस्टर ये जारी किया गया है और इस पोस्टर पर सवाल अब उठ रहे हैं। दरअसल इसमें से भारत के एक हिस्से को ही हटा दिया गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हिस्सा भारत पाकिस्तान का बताया जा रहा है। विस्तार से करेंगे इस खबर को लेकर के चर्चा, लेकिन इसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है आम आदमी पार्टी से जुड़ी, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम सफाइयां योजनाओं को लेकर दी गई लेकिन वो काम नहीं आई। और आज काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाता है। विस्तार से इस खबर को आपको समझाएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार योगी राज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में कितने एनकाउंटर हुए वो आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब अपराधियों की खैर नहीं है और कहां हुए हैं एनकाउंटर वो आपको बताएंगे विस्तार से जब इस खबर को जानेंगे। तो इसी के साथ चलिए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। तो ये तीन प्रमुख खबरें जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। और सबसे पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी। जी हां, जहां कर्नाटक के बेलगाम में आज यानी कि गुरुवार को कांग्रेस ऐतिहासिक अधिवेशन करने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और कांग्रेस दरअसल महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगाम अधिवेशन की शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने ऐसा काम किया जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। अधिवेशन से पहले उनका एक पोस्टर विवादों में आ गया है। दरअसल बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन के लिए शहर में जो तमाम पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, लेकिन नक्शे में कश्मीर का एक हिस्सा गायब। और अब इस पोस्टर पर बने भारत के नक्शे में कश्मीर को शामिल नहीं किया गया। बेलगावी में इस तरह के पोस्टर देखकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्टर के साथ साथ एक्स पर एक पोस्ट कर कहा है कि बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा दिखाया। इस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। और इसके साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से भारत को तोड़ना चाहती है। फिलहाल अब पोस्टर वाला ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ किसने की और क्यों की। कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब जानने की, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पोस्टर विवाद पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है। भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। और आज इसीलिए ये भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं, बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं।
तो बीजेपी किस तरीके से हमलावर हो रही है और क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुना है। इसके साथ ही ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का पोस्टर सामने आया कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले भी कौन कौन से विवाद आए हैं पोस्टर से जुड़े हुए और हमारे भारत के नक्शे से जुड़े हुए, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो नक्शे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर घेरती हुई नजर आई है और इसके साथ ही ग्राफिक के जरिए हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि जो भारत का नक्शा है उसमें किस तरीके से कश्मीर के एक हिस्से को हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कई बार भारत का ये गलत नक्शा दिखाया है, क्योंकि ऐसा जो आज हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारत के इस तरीके के नक्शे दिखा चुके हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इसमें अगर हम देखें तो 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस के सहयोगी दल है डीएमके और उन्होंने भी गलत नक्शे को ट्वीट किया था। उससे पहले 30 सितंबर 2022 को शशि थरूर ने भारत का गलत नक्शा शेयर किया, यानी कि जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो कौन कौन है वो उस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने पीओके और अक्साई चीन नक्शे को गायब कर दिया था नक्शे पर से। 21 दिसंबर 2019 को शशि थरूर ने भारत का गलत नक्शा शेयर किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार गलत नक्शों को लेकर के विवाद रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भारत के नक्शे से गायब कर दिया था। नक्शे विवाद पर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के नक्शे कदम को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस की साजिश इसको करार दिया और इसको लेकर के एक ट्वीट भी उनकी तरफ से शेयर किया गया। उन्होंने कहा कि गलती नहीं हो सकती है गलत नक्शा, अगर गलत नक्शे को गलती अगर कांग्रेस कहती है तो ये गलती नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है और दरअसल इससे पहले कब कांग्रेस ने पोस्टर को लेकर के हमारे देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया वो हमने आपको बताया। अमित मालवीय कहते हैं कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार करती है। कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग भी करार दिया है अमित मालवीय की तरफ से। बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, जिन्होंने ट्वीट करके तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने की कोशिश में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, ये तमाम बातें कही गई हैं। इसके साथ ही अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला है। तो ये तमाम गंभीर आरोप इस वक्त लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज का। तो राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, पहली बार नहीं है कि गलत नक्शा सामने आया हो कांग्रेस की तरफ से, इससे पहले कब गलत नक्शे ट्वीट किए गए हैं और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं जैसे डीएमके, उनकी तरफ से कैसे ट्वीट किया गया गलत नक्शे को, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब इसको क्या माना जाए कि ये जानबूझकर होता है या गलती से, क्योंकि ऐसी गलती मुमकिन नहीं है भारत के नक्शे को लेकर बार बार ये गलती होना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं कवर कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि यह सिर्फ राहुल गांधी, शशि थरूर, इन लोगों ने ट्वीट में भी इस तरह की हरकतें पहले भी की हैं कि जो पीओके का जो मसला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारत के नक्शे से गायब दिखाई पड़ा है और अक्साई चीन का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं गायब दिखाई पड़ा है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर एक आरोप ये भी लगाया कि कर्नाटका सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं डीके शिव कुमार। एक बार शिव कुमार से भी जब ये पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम दक्षिण भारत को भारत से अलग करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मंसूबे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या ये सिग्नल सोरस से तो नहीं मिल रहा है, यह भी सवाल खड़ा किया उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी ने। और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस जो थी वो टेक्निकली विपक्ष की भूमिका में नहीं थी 14 और 19 में, लेकिन 2024 में अब उनको विपक्ष का दर्जा मिल गया है। लिहाजा अगर कोई इस तरह की अगर तकनीकी ट्वीट अगर उनकी तरफ से आती है तो उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर यह जो मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं इस पर कांग्रेस का क्या कुछ जो है वो तर्क सामने आता है। लेकिन नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को गायब दिखाने पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस भारत के नक्शे को लेकर के लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इस पर मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जुड़ी अगली खबर है, जहां राजधानी दिल्ली में
सियासी घटनाक्रम लगातार चल रहा है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चालू है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हाल ही में लागू की गई दोनों योजनाओं पर चौतरफा खिल रही है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है और वहीं दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने फिरोज शाह रोड पर स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कई योजनाएं शुरू की लेकिन आज तक किसी भी योजना को पूरा नहीं कर पाए और लोगों से झूठे वादे किए। साथ ही बीते कल ही योजनाओं से जुड़े दोनों विभागों ने अखबारों में विज्ञापन निकाल करके दिल्ली की जनता को आगाह भी किया था और इन योजनाओं को धोखाधड़ी बताया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा। फिलहाल दिल्ली में जारी इस घटनाक्रम में और आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीतिक समर में नए आयाम जोड़ेगा और अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की इस राजनीति में और कितना घमासान होगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का और साथ ही क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आपको सुनाएंगे। इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। सबकी बड़ी खबर हमारे सामने है तो आतिशी की तरफ से एक बयान इस वक्त सामने आया है। सीधा रुख करेंगे उस बड़ी खबर का जहां आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ये गंभीर आरोप लगाते हुए अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग आतिशी की तरफ से की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो उसे इंडी गठबंधन से बाहर करने के लिए बात करेगी। क्या कुछ कहना वो एक बार आपको सुना। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ है, लेकिन दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन की बात आती है तो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है इस बार। और ऐसे में अब ये बात आतिशी की तरफ से कही गई है कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती 24 घंटे में तो उन्हें इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि इस पर राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा इस वक्त कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आ रहा है, विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा आक्रोश में नजर आई और ये घर के बाहर ये मार्च किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार ये अपनी योजनाओं को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है महिलाओं की तरफ से। ये विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से जो सम्मान योजना की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी, 2100 रुपए देने की बात कही गई थी, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि अब लगातार जो दो योजनाएं हैं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, इन दोनों ही योजनाओं पर आम आदमी पार्टी लगातार घिर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें और महिलाओं का कहना है कि फर्जी तरीके से 2100 का वादा भी बिल्कुल फर्जी है। फर्जी तरीके से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तमाम बातें बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कही गई हैं और इस दौरान ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके घर के बाहर ये प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया गया विरोध प्रदर्शन। तो ऐसे में सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए और इसी के साथ शहजाद पूनावाला और संजय सिंह की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जो दो स्कीम के बारे में केजरीवाल जी बता रहे थे, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, ये है ही नहीं, सरकार की स्कीम ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि 1000 रुपए वाली स्कीम है, तो 1000 रुपए वाली अगर स्कीम है तो कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए? अभी दिसंबर 2024 में नोटिफाई किया और वो भी तब नोटिफाई किया जब मार्च में अनाउंस किया था। इतने महीने नोटिफाई करने में चले गए। और पंजाब में तो सरकार आई, वहां पर वादा किया 1000 रुपए प्रति महिला और 3000 रुपए प्रति बेरोजगार को देंगे। 2 साल में कितने लोगों को दिया?
तो ये स्कीम के नाम पर स्कैम करने वाले लोग हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये योजना लागू रहेगी। लेकिन वहीं विभाग की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी करके कहा गया कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, और अगर कल कोई योजना आएगी तो उसे सबसे पहले पोर्टल पर लाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, लगातार योजनाओं को लेकर इस वक्त आमने सामने हो रही हैं तमाम पार्टियां, और अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार घिर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है और उसका जवाब आतिशी मार्लेना देती हुई नजर आ रही है। तो चलिए, हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सीधे तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिर रही है। एक तरफ तो जो उसके सहयोगी दल है इंडी गठबंधन में कांग्रेस, उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आतिशी मार्लेना कहती हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की तो इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो 2 योजनाएं लाई जा रही हैं उनको लेकर के आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस दलदल से आखिर आम आदमी पार्टी कैसे निकलेगी, ये देखना होगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए। कुमार आलोक, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त ऐसे दलदल में फंसी हुई है जहां से निकलना वाकई बेहद मुश्किल है। 2 मुद्दों को लेकर के, एक तरफ इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के साथ चीजें खराब नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों योजनाओं को लेकर। चलिए, हमारे संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया से आपकी जानकारी चुरा रहे हैं ये साइबर अपराधी। मेरे फादर को कॉल जाती है मेरी फैमिली में कि आपका बेटा उत्तराखंड के किसी होटल में गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। मुझे एक अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय मेरे मित्र के रूप में दिया। मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर इस विषय में पूछा तो मुझे फ्रॉड कॉल का पता चला। AI का यूज़ करते हुए आपके बेटे की आवाज़ में उधर से फ़ोन आता है कि मम्मी या पापा मुझे फलाना पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में नॉन स्टॉप एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर का भी माहौल है। दरअसल लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 जिलों में 5 ताबड़तोड़ एनकाउंटर करके कई बदमाशों को ढेर कर दिया है। और इस सूची में वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अपराधी को भी ढेर कर दिया गया है। अब ऐसे में जबकि लखनऊ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में कई शातिर गिरफ्तार भी किए गए हैं, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं है। साल 2024 के खत्म होने से महज कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 कुख्यातों को एनकाउंटर में ढेर करके ये साफ संदेश दिया है कि साल भले ही बदल रहा हो, लेकिन अपराध के प्रति पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बदलेगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर एकदम क्लियर मैसेज देते हुए कहा था कि अपराधी या तो अपराध को छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और तभी से उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हाल ही में
कहां पर एनकाउंटर किए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि आखिर हाल ही में एनकाउंटर कहां पर किए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से 4 जिलों में ये एनकाउंटर हुए हैं और ताबड़तोड़ 5 एनकाउंटर यूपी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। साथ ही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लखनऊ, बहराइच, वाराणसी और बरेली, ये 4 जगह इसमें शामिल हैं। और ऐसे में यूपी पुलिस का कहर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ के विजयनगर और गोमती नगर में ये एनकाउंटर किए गए, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2 एनकाउंटर में 3 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। इसके साथ ही तो बात रही लखनऊ की, वहीं बरेली में पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में भी ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ बहराइच के केसरगंज में पुलिस मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ और वहां पर भी एक बदमाश को ढेर कर दिया गया और दूसरा बदमाश पकड़ा गया है और वहीं तीसरा बदमाश वहां से फरार हो गया। देखिए किस तरीके से पैर में गोली लगी है बदमाश के, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट मिलते हैं तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को समय पर और लाइन पर लाने के लिए एनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं। साल भले ही बदल रहा हो लेकिन यूपी पुलिस की नीति नहीं बदल रही है। ये मैसेज दिया गया इन एनकाउंटर के जरिए। जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो नहीं बदल रही है। लगातार सिलसिलेवार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम करती है। 2017 से अब तक 200 से ज़्यादा अपराधी मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में ढेर हो जाते हैं। इसके साथ साथ 13,000 मुठभेड़ें अब तक होती हैं 2017 से अब तक, साथ साथ 13,000 लोग घायल होते हैं इन मुठभेड़ों में। आलम यह था कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था किस तरीके की थी उसकी कहानियाँ विख्यात हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई की गई, पुलिस को तकनीक का प्रयोग करके जिस तरीके से आजकल अपराधियों को पकड़ रही है, थानों में सुनवाई हो रही है, साथ साथ बीट्स में भी महिलाओं की तैनाती की गई है कि अगर कोई महिला भी जाती है अपनी शिकायत को लेकर उसको भी तवज्जो मिले, वो उसके अंदर झिझक खत्म हो। जगह जगह पिंक बूथ बनाए गए हैं, पुलिस विभाग में भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी वो जमीन पर पूरी तरह नजर और कामयाब होती हुई दिख रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश कई आयामों में प्रथम आने लगा है। उत्तर प्रदेश में निवेश की अगर बात करते हैं तो 35 लाख से ज्यादा लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो देश भर के से निवेशक हो या विदेशों से निवेशक हो, उत्तर प्रदेश में अब अपना पैसा लगाना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश का रुख नहीं करते थे वो अब उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, पर्यटन में भी यहाँ पर्यटकों की संख्या 1 बिलियन पार कर गई है। 2017 से पहले की खास तौर पर तो बदमाशों का राज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था। हर कोई रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर घबराता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही है, उसी की ये वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो नागरिक है वो काफी अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहा है देर रात तक। फिलहाल शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। साल भले ही बदल रहा हो लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की नीति नहीं बदल रही है। अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और खास बात यह कि पिछले 24 घंटे के अंदर 5 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।